हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 42, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th, हमारी डेट 22 अक्टूबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ में क्या होता है कि जो सम है ना मोमेंटम का, दो ऑब्जेक्ट्स के बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दो चीज़ें आपस में टकराई हैं, उससे पहले का मोमेंटम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जो मोमेंटम बनता है उनका सम। ठीक है, देयर इज नो प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। एक शर्त भी है कि कोई बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो जो कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जो मोमेंटम होता है, बाद में दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर जोड़ते हैं मोमेंटम तो वो उसके इक्वल आता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। या फिर बोल सकते हैं टकराने से जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट्स का वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, एज पर दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। जो गन को चलाने से पहले जो बुलेट है वो रेस्ट पर है, इसीलिए टोटल मोमेंटम है जो सिस्टम का वो क्या है? जीरो है। टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। तो एज सुन एज जैसे गन जैसे ही चलाई है, फायर की है, तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बुलेट। वो बुलेट पे फोर्स छोड़ती है और जो बुलेट है वो क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको एक्सलरेट करेगा, आगे की तरफ जाएगी बुलेट। ठीक है, तो सेम टाइम पर जो बुलेट है वो एक्सर्ट करती है फोर्स गन पे, और अप बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो जीरो ही रहता है, कंजर्व्ड ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इक्वेशन होती है? सपोज मान लेते हैं दो बॉल है ए और बी। ठीक है, ए का मास है एम ए, बी का मास है एम बी। ये मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ए वेलोसिटी शुरू में इनिशियल यू है, ए है, और दूसरे ऑब्जेक्ट की यू बी है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इन पे नहीं लग रहा है। तो मान लीजिए यू ए है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है यू बी से। तो जब ये दो बॉल्स कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी टी टाइम पे, तो कोलिजन के टाइम पे जो बॉल ए है ना, ए बॉल एक्सर्ट फोर्स करेगी बी पे। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? ए बॉल बी पे एक्सर्ट करेगी। ठीक है, एफ ए बी, ए बॉल बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और सेम टाइम पे जो बी है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पे, तो बी एक्सर्ट कर रही है ए पे, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं एफ बी ए। ठीक है, तो कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। अब पहले क्या थी? जो इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वी ए और वी बी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मोमेंटम है बॉल ए का पहले, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले और बाद में क्या होगा? ये है टकराने के पहले और ये टकराने के बाद। फिर जो यहाँ पे देखो u और v का फर्क है, टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मोमेंटम है बॉल b का, टकराने से पहले और बाद में क्या है? एम बी यू बी और एम बी वी बी। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो रेट चेंज मोमेंटम में क्या चेंज आया? ए पे अगर हम देखें तो जो एक्शन फोर्स है एफ ए बी पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए बाई टी लिख सकती हूँ मैं, है ना। और ए क्या हो जाएगा? जो आपका वेलोसिटी में चेंज है यहाँ पे। ठीक है, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, सॉरी, एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना। ए को मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, वेलोसिटी बाई टाइम वी बाई टी हो जाएगा एक ही जगह। ठीक है, तो वी विन इन फाइनल माइनस में इनिशियल हो जाएगा। सिमिलरली जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम बी का कोलिजन के टाइम पे, टकराने के टाइम पे, वो क्या हो जाएगा? बी ए पे फोर्स करेगा एक्सर्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का मास हो जाएगा और बी की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टी से डिवाइड। ठीक है, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स है एफ ए बी वो एक्सर्ट करेगा बॉल ए बॉल बी पे, और जो फोर्स एफ बी है वो एक्सर्ट करेगा बॉल बी ए पे, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, मतलब एफ बी ए की इक्वल है लेकिन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू डालें, यहाँ पे एफ बी की, यहाँ से ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टी से टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, इस तरीके से यहाँ पे भी। तो हमें जो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए और एम बी वी बी। ठीक है, इससे हमने ऑब्जर्व किया जो टोटल मोमेंटम है बॉल ए का और बॉल बी का वो अनचेंज रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, हो जाएगा।
चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 5 क्वेश्चंस गिवन, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन आंसर है और 4th और 5th आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या होता है, जो सम मोमेंटम का दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद, टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो बराबर होता है किसके, इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के सम का जो ऑब्जेक्ट्स पे टकराने के बाद लगा है, और बशर्ते कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उन पे नहीं लगना चाहिए बाहर से। ठीक है, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Why does an air-filled rubber balloon swing here and there when air escapes from the mouth of it? जो गुब्बारा है भरा हुआ हवा से, जब उसकी हवा निकलती है तो इधर उधर भागता है वो, है ना। तो कैसे, क्या रीज़न है इसका, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर एक बैलून फिल होता है कंप्रेस्ड एयर से एंड इट्स माउथ इज अनटाइड, और उसकी माउथ को खोल दिया जाता है विद इट्स माउथ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? बिकॉज जो एयर होती है बैलून के अंदर वो रशेज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो न्यूटन थर्ड से प्रेशर नीचे है, ये ऊपर लगेगा। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड गोइंग एयर पुशेज द बैलून अपवर्ड हियर एंड देयर। ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है और वहाँ पे वो क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। इस तरीके से जो एयर बलून है, जिसमें बलून के अंदर एयर है, वो निकालने की वजह से बलून ऊपर हो जाता है, इधर उधर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वाई आर रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। इग्निशन के टाइम पे जो रॉकेट है वो क्यों मूव करता है ऊपर आगे की डायरेक्शन में। तो देखो, जो मूवमेंट है एग्जॉस्ट गैसेस की अवे फ्रॉम द रॉकेट बॉडी पुशेस द रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। गैसेस की वजह से उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट जाता है। हमें पता है कि जो फोर्स एग्जर्ट करता है एग्जॉस्ट गैस, उसका इक्वल रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। इसीलिए वो क्या जाता है, हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटीज है, उनके हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो वो आपको लिखना है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है ना, डैश की जगह ये लिखना है और इधर डैश की जगह ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, साफ साफ में लिख दूँ इसको। ये क्या लिखा हुआ मैंने, MA और UA लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, MB और VB लिखा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे है 5th, ड्यूरिंग कोलिजन टकराने के टाइम पे जो बॉल ए है वो फोर्स एक्सर्ट करती है बी पे, तो उसको लिखते हैं FAB। और जो बॉल बी है वो एक्सर्ट करेगी वो बॉल ए पे, क्या, FBA। ठीक है, तो जो ये 2 फोर्सेस है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे से। यही सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो इक्वल अपोजिट होते हैं और FAB FBA के इक्वल होता है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।